गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 6 उड़ान में सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 4 16 महाजनपद। भारत में एक राष्ट्र की अवधारणा से पहले अलग अलग जनपद थे। सबसे पहले जंगल में बस्तियां बसी सभ्यता के आरंभ में, फिर उन बस्तियों से आरण्यक बने जिन्हें हम बड़े गांव कह सकते हैं, और फिर नगर बने। महाजनपद नगरीय सभ्यताएं थी। आज के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो सभी महाजनपद शासनकाल में ही विकसित हुए थे। तो हम ज़्यादा विस्तार में ना जाकर, जब आप थोड़े बड़े होंगे तब इस बात को सरलता से समझ सकेंगे। रामायण और महाभारत काल में हजारों वर्षों का फासला है, और ये महाभारत काल से पहले महाजनपद विकसित हुए थे। कार्यपत्रक 1 में प्राचीन काल में ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। अब गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? अब सरपंच कहते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। अपने ग्राम का नाम बताओ। आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है हरिपुर। अपने परिवार के मुखिया का नाम बताओ। तो अब हरियाणा सरकार के प्रशासनिक निर्णयों के अनुसार परिवार की वरिष्ठतम महिला ही परिवार की मुखिया होगी। आपने अपने घरों के राशन कार्ड में भी देखा होगा कि कार्ड के ऊपर मुखिया के स्थान पर आपकी दादी का नाम लिखा होगा। तो आप अपने परिवार की वरिष्ठतम महिला सदस्य का नाम मुखिया के नाम के तौर पर लिख सकते हैं। नीचे इस मानचित्र में 16 महाजनपद दिए गए हैं और हमें उनकी राजधानियों के नाम यहाँ सामने बॉक्स में लिखने हैं। ये देखिए मैंने लिखे हैं: गांधार, तक्षशिला, कुरु, इंद्रप्रस्थ। ये कुरु राजवंश, कौरवों पांडवों वाला राजवंश। महाजनपद इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। शूरसेन, भगवान कृष्ण इसी जनपद से संबंध रखते थे। मथुरा, पांचाल, अहिछत्र और काम्पिल्य, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, वज्जी, वैशाली, मल, कुशीनगर व पावापुरी, चेदी, शक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर, अश्मक, पाटेली या पाटन। दक्षिण भारत का ये एकमात्र महाजनपद था। बाकी सभी जनपद आप मानचित्र में भी देख सकते हैं, विंध्याचल से ऊपर या उसके आसपास थे। अवंती, उज्जैन और महिष्मती इसकी राजधानी थी। मगध की राजधानी थी राजगृह या पाटलिपुत्र। कंबोज, हाटक या राजपुर ये वर्तमान पाकिस्तान में है। अंग, चंपा। इन सभी महाजनपदों की राजनीतिक सीमाएं आज के राज्यों से मेल नहीं खाती हैं। ये बात छात्रों को याद रखनी चाहिए कि उस समय की राजनीतिक सीमाएं और थी और आज की राजनीतिक सीमाएं अलग हैं। नीचे भारत का वर्तमान मानचित्र है जिसमें सभी राज्यों की वर्तमान राजनीतिक सीमाएं दी गई हैं। ये देखिए सबसे ऊपर जम्मू और कश्मीर, बल्कि अब तो इसके भी 2 भाग हो गए हैं। ये भी मानचित्र पुराना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसमें भी उत्तराखंड नहीं दिखाया गया। ये बहुत पुराना मानचित्र है। इसके लिए हम एक नया मानचित्र आपको दिखाएंगे जल्दी ही, और इस सीरीज हमारे इस चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।